ईमानदार लकड़हारा और लालची सेठ हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी जिसमें उसकी पत्नी गीता और उसका नन्हा बेटा मोहन रहते थे। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पत्नी के हाथ की बनी सूखी रोटी खाता और अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, भगवान एक दिन जरूर तुम्हारी मेहनत का फल देंगे। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, गीता, मेहनत ही मेरा भगवान है। एक दिन की बात है, रामू जंगल में नदी के किनारे एक मजबूत पेड़ काट रहा था। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था और पसीना उसके माथे से टपक रहा था। अचानक उसका हाथ फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। छपाक! रामू घबरा गया। वह नदी के किनारे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे भगवान, यही एक सहारा था मेरे परिवार का। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को कैसे खिलाऊंगा? तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। नदी के बीचों बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर सारी बात सच सच बता दी। देवता नदी में गए और थोड़ी देर बाद एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ध्यान से देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, नहीं देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। देवता मुस्कुराए। वे फिर पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी है? रामू ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं देवता जी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवता पानी में गए और इस बार वे उसकी पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में मिलेंगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बार बार धन्यवाद देता रहा। गांव लौटकर उसने सारी घटना अपने परिवार और गांव वालों को बताई। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसने नया घर बनवाया, अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजा और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। लेकिन उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। जब उसने रामू की कहानी सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। वह बोला, अगर रामू को सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है तो मुझे तो उससे भी ज्यादा मिलनी चाहिए। अगले ही दिन वह जंगल गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में नदी फिर चमकने लगी और देवता प्रकट हुए। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी है? सेठ की आंखें चमक उठी। वह तुरंत बोला, हाँ हाँ, यही मेरी है। देवता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, झूठ और लालच कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। इतना कहकर वे गायब हो गए। सेठ को न सोने की कुल्हाड़ी मिली, न चांदी की, और न ही उसकी अपनी कुल्हाड़ी वापस मिली। वह खाली हाथ और शर्मिंदा होकर गांव लौट आया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और बच्चों, याद रखो, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच इंसान को खाली हाथ छोड़ देता है।